अगर पैसे की दिक्कत आती है उसको उसी दिन याद आता है, मैंने ही बोला था मोबाइल नहीं करना है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे है। इसे याद आता है मैंने कामेश को, राधे को, सुल्तान को बोला था, फरकारे को बोला था, बनवारी को बोला था, पवन ठाकुर को बोला था, विनायक खोबरागड़े, शैलेंद्र सिंह ठाकुर को बोला था, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको कैसे किसी काम की जरूरत नहीं है। हेलो, याद आता है ना? एहंकार हो गया उस बंदे को। कुछ ही दिनों में उसके घर में आग लग गई, तो सारी 17 की 17 बॉडी, जो 34 आंखें घर से बाहर निकल गई। वो बंदा झुलस गया, गिर पड़ा, अंतिम सांसों के समय में चल रहा था। समझना, फैक्ट पकड़ना इसको, अंतिम समय में चल रहा था। कहता है, हे ईश्वर, काश अगर आज वो 34 आंखों की बजाय मेरी सिर्फ 2 आंखें मेरे पास में होती तो मैं आज जिंदा भी होता और दुनिया भी देख रहा होता। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने दूसरों पे भरोसा किया, मेरे करीबों पे भरोसा किया। अंडरस्टैंड? कहता है मैंने सब पे तो भरोसा किया ईश्वर, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने आप पे भरोसा नहीं किया। इसलिए तो कहते हैं कि जिंदगी को नर्क बनाने के लिए सिर्फ 3 लोग काफी है। 3 लोग काफी है। किस किस के पास है बताना, मैं बताने जा रहा हूं। झूठा प्यार, मतलबिया और पंचायती रिश्तेदार। ये अगर 3 लोग जिसके जीवन में साला उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क कोई और करे, हो ही नहीं सकता। वो 3 काफी है बर्बाद करने। ऐसी बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा जो तरक्की हासिल कर सकती थी, उनके जिंदगी में झूठा प्यार था। उन्होंने बोल दी भैया मना कर रहा, भैया नहीं मना कर रहा, सैया मना कर रहा था, वहां गया हो। समझ गए? झूठा प्यार, मतलबिया, ऐसा साला दारू मुर्गा पार्टी जमाना घूम के आते हैं, चल बे कुछ छेड़ के आते हैं। और क्या कहता पता, अभी तो बहुत टाइम है। यही तो वहम सबसे बड़ा है कि अभी बहुत वक्त पड़ा। यही वहम सबसे बड़ा है, जिनको लगता है अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, और इनके साथ कम, इनके साथ ज्यादा होता है। ऐसे आते लोग फेर के, अरे चल क्या करियर की बात करता है, तो सुट्टे लगा के आते हैं। सही है कि नहीं है? चलो साथ में रानी को पटा के आते हैं। सही है कि नहीं है? ये भी बैजू बावरा चढ़ा बोलता है, बात सही है। हाँ, बाप देता है खाने को तो कौन जाए कमाने। हाँ या ना बेटा, जिंदगी के वसूल अभी कम पता है, कम पता है। अगर कुछ नया किया तो पाँव में बेड़िया पाओगे, और अगर नहीं किया जिंदगी में कुछ तो ये वही अपने हैं जो कहेंगे बेटा इतने बड़े हो गए हो, खुद कमा के कब खाओगे। समझ रहे हो? ये वही लोग हैं जो तुमको अगर मगर में फंसाएंगे, तुमको अपना डिसीजन नहीं सर। इनको दुनिया, इन्हें एमवाइल का सेमिनार इन्होंने देखा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनने देखा, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, विजय कुमार हनुमत, पवन ठाकुर, विनायक खोबरागड़े इनने देखा, लेकिन इनको एमवाइल में कामयाबी मिलेगी कि नहीं दिखाएगा कौन? झूठा प्यार। ये सही रास्ता है कि नहीं बताएगा कौन? मतलबिया। और इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताएगा कौन? पंचायती रिश्तेदार। नर्क का दरवाजा ही है, नर्क का दरवाजा खोलो। बहुत लोगों ने खोल के रखा अपने जीवन में नर्क का दरवाजा। समझ रहे हैं बात को? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सहमत है मेरी बातों से? उस अंधे के जैसे काहे मरना चाह रहे जो 17 लोगों की आंखों पे भरोसा कर रहा था, निपट गया। दुनिया भी दूसरों की आंखों पे ही भरोसा करती है या ना? सही या नहीं है? ऐसा होता है नहीं होता? ऐसे लोगों से बच जाना। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपना डिसीजन नहीं लेने देते, जो इंसान को आगे नहीं जाने देते, जो जिंदगी में एक मुकाम हासिल नहीं करने देते। ऐसे लोगों से बच के रहना। इनकी कमी नहीं है, या आपके इर्द गिर्द, आजू बाजू, आस पड़ोस, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह इन्वॉल्व है या ना? सही है कि नहीं है? राहु केतु तो नहीं है, लेकिन ये कुंडली मार के जरूर बैठे। और जब तक इनने कुंडली मार के रखी है, तुम्हारी कुंडली में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है।
पहले इनको हटाओ, हटा लोगे? रियली हटा लोगे? सच में श्योर हो? बताओ, सीरियस रहो, टेंशन ना लो। आज अगर डिसीजन लेते हो कामयाबी मिली जाएगी। मैं सच्ची सच्ची बात करता, एक बंदा ना ऐसे 50 सालों से हनुमान चालीसा की स्तुति करता हूँ। 50 सालों से हनुमान चालीसा की स्तुति करता था। तो एक दिन ना 50 साल हो गए, बहुत सारे लोग बैठे थे, आकाश से आकाशवाणी हुई, कहता तुम 50 सालों से भगवान की स्तुति तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक एक भी स्तुति स्वीकार नहीं हुई। आकाशवाणी हुई आकाश से, बढ़िया, सबने सुना, सब दुखी हो गए। कहता यार कितना बेचारा यार, 50 सालों से एक ही जगह बैठ के भगवान की स्तुति करता है और इसकी ना एक भी मतलब स्तुति स्वीकार नहीं हुई अभी तक, ये तो बड़ी गलत बात है यार। सब दुख मनाने लगे। वो बंदा उठा, नाचने लगा, टेंशन ही नहीं, बढ़िया। वो कहते हो क्या गया साला, तेरे को दुखी होना चाहिए। कहता काय का दुखी? बोलता है सोच, कहता तेरी तो एक भी स्तुति को अभी तक के माना नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं करी गई। कहता है फालतू की बातें मत कर, टेंशन ना ले, स्तुति एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक बात बताऊं। कहता है क्या? कहता ऊपर वाले को तो पता है कि 50 साल से उसकी स्तुति कर रहा हूं। कहता है अगर नहीं पता होता तो आकाशवाणी कैसे होती? कहता है किसी भी दिन एक्सेप्ट करी जा सकती है, खुशी इस बात की कि मैं 50 साल से उसकी स्तुति कर रहा हूं, उसको पता है, नहीं तो आकाशवाणी नहीं होती। कहता है काम हो रहा है। क्या बात? हेलो, ईमानदारी से डिसीजन लो, ईमानदारी से डिसीजन लो, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से मोबाइल का प्लान करो, ईमानदारी से अपने कर्म के ऊपर बढ़ो। मैं गारंटी करता हूं करियर को हल्के में मत लो। दिख रहा है ऊपर वाले को बेचारे बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे कई सालों से, दिख रहा है अपलाइन को, गुरुजी संजय धीमान को, प्रमोद सर को, दिख रहा है रविंद्र रघुवंशी जी को, दिख रहा है राहुल कुमार जी को, दिख रहा है गुरुजी टीएस धीमान को, दिख रहा है एमवाइल को, और दिख रहा है ईश्वर को। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, न जाने किस दिन हमारी स्तुति बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगी और आप सारे लखपति करोड़पति और कारों के साथ दिखाई देंगे। आया ना? सही है नहीं है? अरे करियर को हल्के में मतलब भाई, जब करियर को हल्के में लेते ना, ये जितने हल्के में, उनको क्या लगता है पैसा कमाना बड़ा आसान है। जितने करियर को हल्के में लेते हैं उनकी जिंदगी कुरकुरे से भी हल्की हो जाती है। अब आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें देते हैं यार, कुरकुरे से भी हल्की। आपने एक बात सुनी होगी, साले तेरी दोस्तों के बीच में 10 रुपए की औकात नहीं है, तेरे घर पे तेरी 10 रुपए की नहीं है, कम से कम कुरकुरे तो 10 रुपए में बिक जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो बेरोजगार आदमी कुरकुरे से भी सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों ये अकल जिसके पास रखी हुई है वो कभी भी, एक बात ध्यान में रखना, करियर पर कामयाबी को कभी भी विकल्प नहीं, मजबूरी समझ के करता है। उसको पता है साला नहीं तो कुरकुरे भी पूछे जाएंगे, मेरे को नहीं पूछेगी दुनिया, इसलिए वो कभी लात नहीं मारता करियर को। यस, जिनको करियर की समझ नहीं है उनको नहीं पता, जो करियर को हल्के में लेते हैं उनकी जिंदगी भी हल्के में गुजर जाती है, उनको कोई सीरियस नहीं लेता दोस्त, कोई सीरियस नहीं लेता। तो कहते रहते, कहने दो, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर इस संसार की बातों में क्यों भीग गए तेरे नैना, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहेंगे दो जोड़ने का काम है, न्यूट्रिशन का काम है, कौन बीमार होता है, कौन खरीदेगा। हर इंसान, हेलो, हर इंसान किसी भी काम को शुरू करने से पहले यही सोचता है मेरा चलेगा कि नहीं, मेरा बिकेगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। हेलो, अरे 140 करोड़ बैठे हैं खरीदने के लिए, तो शुरुआत तो करे 140 करोड़।
अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को। अरे कोई राजा बन के पैदा नहीं होता, हर इंसान को अपने दम पे राजा बनना पड़ता है डियर फ्रेंड। हर इंसान को अपने अंदर के डर को मारना पड़ता है, समझे? कोई राजा बन के पैदा नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं। करियर बहुत बड़ी चीज है, पकड़ो इसको। लोग बोलने वाले आएंगे, बातें करते रहेंगे, आपको लोट नहीं लेना है। लोगों को लगता है सर बेचना तो नहीं पड़ेगा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? कौन नहीं बेच रहा है? टाटा ट्रस्ट बेच रहा है, विश्वास बेचता है टाटा। यस। अमेजन कंफर्ट बेच रहा है, मेसो कंफर्ट बेच रहा है, एप्पल प्राइवेसी बेच रहा है, गूगल ज्ञान बेच रहा है। बेच रहा है नहीं बेच रहा है? बेच रहा है। एक टीचर अपना समय बेच रहा है, एक डॉक्टर अपना टैलेंट बेच रहा है। बेच रहा है नहीं बेच रहा है? अरे मजदूर भी अपनी दिहाड़ी बेचता है, भिखारी की दुआ बेच रहा है, तब भीख मिलती है दोस्त। बिल्कुल। ऐसा और नो? बेचना तो हर आदमी को, चाहे आज बेचो चाहे कल बेचो, अंडरस्टैंड? बेचना तो हर इंसान को है, बस फैसला आपके हाथों में है। 10-12 हजार में अपने 12 से 24 घंटे बेचना है, 12 से 10 घंटे बेचना है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग जैसे महान प्लेटफॉर्म के ऊपर जो 21वीं सदी की क्रांति है उसके अंदर हमारे साथ एजुकेशन और हेल्थ न्यूट्रिशन बेचना है। बोलो, जो बेचना है फैसला आपके हाथ में। फैसला आपका, चुनाव आपका, जिंदगी आपकी। आशा और हौसलों को जिंदा रखिए डियर फ्रेंड। जिंदगी कल भी जिंदाबाद थी और जिंदगी आगे भी जिंदाबाद रहेगी, इस बात की गारंटी है, गारंटी है। और जिन लोगों को लगता है स्कैम छोड़ो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स किए हुए, पढ़े लिखे 18 करोड़ बेरोजगार है। 2.5-3 करोड़ को सालाना नौकरी चाहिए, मिलती 2.5-3 लाख को है। 18-20 हजार कमाने वाला, इतनी महंगाई है तो भी गरीबी है। 12-15 साल से लोग कोचिंग कर रहे हैं, 12-15 साल से शहर के दुकानों में यहाँ वहाँ काम करने वाले कंपनी में की वालों की पेमेंट 12-15 हजार ही है, 20 हजार लास्ट। समझ रहे हैं बात को? आया ना? 15-15, 20-20 सालों से नौकरी करने वालों की पेमेंट 15-15, 20-20 हजार ही है। समझा करो, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पर लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका चुनाव गलत था। उनका चुनाव क्या था? उनका चुनाव गलत था, अंडरस्टैंड? जिंदगी में याद रखना, जो लोग झुंड में चलते हैं, डीसी, मैंने कितनी बार कहा, मैं डीसी का बार डीसी यार लोगों को लगता है मजाक है। एमवाइल के साथ काम करता है डेस्टिनी क्रैकर, इसकी लीडरशिप पेन इंडिया में काम करती है। इसकी जितनी लीडरशिप और ट्रेनर बनाते बनाते ना लोगों को 15-20 साल लग जाएंगे। गुरु संजय दीवान है, बना बनाया सिस्टम है, ऑफिसेस है, सपोर्ट सिस्टम है, एमवाइल है, जीएसटी बिल के साथ प्रोडक्ट देती है। मुझे नहीं पता बाकी का क्या है। एमवाइल मतलब भाई साहब प्योरिटी की गारंटी, बिल्कुल, यस, प्योरिटी की गारंटी, रिजल्ट की गारंटी, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, रिस्क फ्री प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब करियर की गारंटी। अरे एज पर द लॉ 28 दिसंबर 2021, यार भाई मैं एक लीगल इंडस्ट्री का बंदा हूं। जैसे इंडिया का लॉ एक प्रोफेशन मानता है, मैं उस इंडस्ट्री का बंदा हूं। प्राउड करो कि आप कैसी इंडस्ट्री में हो, अंडरस्टैंड? अरे वास्ट डिक्शनरी एमडी है, बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग है, फैंटास्टिक हमारे पास में ब्यूटीफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल है। एक ऐसी डेस्टिनी क्रैकर है जिसके जैसा ग्रुप, जिसके जैसी पावर, जिसके जैसी लीडरशिप, जिसके जैसा सपोर्ट सिस्टम, जिसके जैसे एंड लीडर, एंटरप्रेन्योर और गुरु संजय धीमान जैसा गुरु लाने के लिए लोगों को 20-20 साल लग जाएंगे। और बात करूं मेरे गुरु और मेरे अपलाइनों की, तो उनके तारीफ में इतना ही कहना चाहूंगा, वो अपने आप में खुदा के बनाए ऊपर वाले के बनाए वनली वन पीस है, उनके जैसा दूसरा तो होगा ही नहीं, इस बात की गारंटी। मुझे प्राउड है और मैं प्राउड करता और करता रहूंगा।
मैं डेस्टिनी कैरेक्टर का हिस्सा और उसका एक लीडर हूं और मैं डेस्टिनी कैरेक्टर के साथ काम करता हूं। मैं तहलका मचा कर रख दूंगा पूरे इंडिया के अंदर और कोई नहीं रोक सकता, Yes. क्योंकि हमारे हौसलों में इतनी जान है। बिल्कुल। यस, सही है नहीं है? हमारे हौसलों में इतनी जान है, साथ ही अमवाल है हमारे साथ। यार क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल आईडी के साथ पैसा है भाई साहब, सिंगल आईडी करा दे बनवारी। अरे ये भी अपॉर्चुनिटी है। जो नेटवर्क नहीं बनाना चाहता, सर मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, रिटेल करके ही करियर बना ले, 20-30 हजार तो 50 हजार ऐसे ही कमा लेते लोग। बिल्कुल। आया ना? पसंद हो तो बाद में नेटवर्क बना लेना, सही है नहीं है? अरे रिटेल करके ही करियर बना ले लोग। ऐसी अपॉर्चुनिटी, सिंगल आईडी पे पैसा, ऐसी अपॉर्चुनिटी। यस और नो? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, रिस्क फ्री प्रोडक्ट, ऐसी अपॉर्चुनिटी। वास्ट विजनरी एंड एमडी, अंडरस्टैंड? साथ ही साथ बढ़ती हुई रेंज, 60 प्रोडक्ट। फिर पता चला अभी अपडेट होके फिर एक शैम्पू आ रहा है, फिर आपको पता ही है कुछ दिनों में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके सामने ही। अभी व्हाइटनिंग क्रीम, एजिंग क्रीम, ओहो माइंड ब्लोइंग। में क्या समझाऊं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी लोग सब कुछ समझा के गए। मुझे तो यही कभी समझ में ना किस दिन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर। जीएस बेदी मानना पड़ेगा यार, क्या हॉनरेबल एमडी है। देखो बात बढ़ाई की नहीं है, मैं जब से आया हूं तब से बदलाव भी देख रहा हूं। बिल्कुल। दूसरी बात, अरे इस चीज में प्रोडक्ट होने से नहीं चलता दुर्गेश जी, फरकारे जी, ठाकुर साहब, इससे नहीं चलता। पैकेजिंग देख लो ग्रोविटा की, बिल्कुल। अब प्राउड होता है यार, मेडिकलों पे मेरा प्रोडक्ट है, सही। नर्सेस के हाथों में मेरा प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स के हाथों में मेरा प्रोडक्ट है, इंजीनियर, लॉयर और प्रोफेशनल्स के हाथों में मेरा प्रोडक्ट है, बिल्कुल। फैमिलीज के हाथों में मेरा प्रोडक्ट है, अमीर के घर में मेरा प्रोडक्ट है और गरीब के घर भी मेरा प्रोडक्ट है। उन लोगों के घर में मेरा प्रोडक्ट है जो बीमारी के नाम पे साइड इफेक्ट वाली इतनी इतनी दवाइयाँ खाने को मजबूर थे, जो कमजोर थे, ऐसे लोगों के घर में प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड? क्या बात करोगे आप? प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। आज मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट है जिसे मेरा बच्चा भी यूज करता है, मेरी बीवी भी, मेरे पिता भी और मेरे भाई भी, मेरे हाथों में वो प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड, इसीलिए मैं प्राउड करता हूं। पिछले 10 सालों से ऐसा कोई प्रोडक्ट मेरे हाथ में होता तो Telka.com। इंडिया एक तरफ और हम एक तरफ, बिल्कुल। समझ गए? यस। बॉलीवुड की जंगे मैदान बाद में बनती, पहले हम ही लड़ लेते। ठीक है नहीं है ना? सही है नहीं है दोस्तों? इसलिए ट्रस्ट आता है, ट्रस्ट। क्यों? प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने सारी खूबियां बताई। दुनिया परेशान है यार। तुमको लगता है ना कि सेहत सही चीज नहीं, जो सेहत में बात हो रही है, छोड़ो भाई साहब। नहीं होता तो एक बार छिंदवाड़ा हॉस्पिटल आज घूम के आ जाना और केस काउंटर और मेडिकल पे खड़े हो जाना। कितने लोग परेशान हैं, कितनी परेशानियां हैं। आपके जीवन का सच्चा साथी आपकी सेहत है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख आंखों घर माया। बिल्कुल। हेलो, एलोपैथिक की दवाई आदमी बीमारी निकलने के बाद खाता है, लेकिन न्यूट्रिशन खाने वाला बीमारी को पहले ही निपटा देता है। यस। दोस्त समझा करो, समझ रहे हैं? लोगों को अगर लगता है ना जरूरत नहीं है, सच में जानना चाहोगे मजा आ रहा है, जरूरत है या नहीं जानना चाहते इन चीजों की? आज का अन्न शुद्ध न रहा, इसमें मिल चुका जहर है, इसलिए हर घर में आज बीमारियों का कहर है। हर घर में कहर है। नहीं तो बंदा देख लो, मैं तो लोगों से कहता हूं हेल्दी फूड इज मेडिसिन। हेलो, हेल्दी एयर का होना और हेल्दी एयर का होना, डाइट का होना, हेल्दी डाइट का होना, फूड का होना, हेल्दी फूड का होना, बड़े अंतर की बातें हैं। समझ रहे हैं? यस। हेल्दी फूड इज मेडिसिन। हम जितना हेल्दी फूड लेते हैं, देखो वो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, और इम्यून सिस्टम मतलब दवाइयों का बाप, डॉक्टर का बाप, रेमडेसिविर का बाप, कोरोना का बाप, कोड, इम्यून सिस्टम। बिल्कुल। अंडरस्टैंड? और ये कैसे बनती हैं? हेल्दी प्रोडक्ट के साथ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें किसी प्रकार का रसायन यूज नहीं किया गया है, केमिकल यूज नहीं किया गया उगाने में।
जब मैं ये बात करता हूं तो किसी किसी को लगता है अरे भैया मेरे काम की बात हो रही है। तेरे जीवन से बड़ा कोई तेरे काम का है? अरे आज जितनी कोचिंग खुली हुई है उतनी क्लिनिक भी खुली हुई है, दोनों चीज तेरे ही काम की हो रही है। आज जितनी कोचिंग है उतनी क्लिनिक भी है। आज इंडिया के अंदर खानों में जितना जहर मिल चुका है उसको हटाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन को ऐड करने का टाइम आ गया है, हेल्दी प्रोडक्ट को ऐड करने का टाइम आ गया है। अंडरस्टैंड? यस। समझ रहे हैं? यस। आप बताइए, सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश। यस। सबसे पहले तो आप अपने मुंह की लार को ही खत्म कर देते हो, जो आपका सलाइवा है, लार है। भाई साहब ये जिंदगी के लिए अमृत है, अमृत है या ना? यस। सबसे पहले उठ के तो पानी पीना चाहिए, और गर्म गुनगुना हो तो और अच्छा है, राइट? 2 से 2.5-3 लीटर लार बनती है बॉडी में हमारे। तुम्हारे काम की बातें कर रहा हूँ, किसी को लगे ना हमें भरी जवानी में किसी किसी का चेहरा इतना उजड़ा दिखता है जैसे गर्मी में पेड़ भी नहीं उजड़ता, पतझड़ है या ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा है या नहीं है? सुबह उठते हो दोस्त, इसके ऊपर ध्यान दिया करो। आपने देखो हम भगवान के हिसाब से प्राणी हैं, देखना एनिमल्स अपनी लार से अपने जख्मों को ठीक कर लेते हैं। बच्चे की लार ना सैनिटाइजर का भी बाप होती है, देखना कई बार उनके हाथ भी गंदे होते हैं, खा लेते हैं, नहीं धोते, फिर भी उनको कुछ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? पता करना किसी डॉक्टर से। आप समझ रहे बात को? क्योंकि वो तो सैनिटाइजर का भी तो झाग जैसी होती है उनकी लार। आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी थोड़ा सा अनबना सा लगेगा, गूगल कर लेना, पढ़ना। जिनके लार ग्रंथियां खत्म हो जाती है उनको दूसरों की लार फ्रेग्रेंस मिला के 50 ml 100 ml बिकती है, गूगल करना, खानी पड़ती है जिंदगी जीने के लिए। गुटके वाले तो ऐसे ही थक देते दिन भर उनका। समझ रहे बात को? पता नहीं है, हाँ या ना? फिर उठते तो क्या पीते हो? करते हो पेस्ट। एक बार उसके बारे में स्टडी कर लेना, पेस्ट कितनी क्या चीजें मिली है, कितने केमिकल है, कितने पोटेशियम है, किस तरीके के कैल्शियम मिले हैं। 6 साल के बच्चों को तो न देने की सलाह है इसमें। अमेरिका में तो आप ले नहीं सकते उसको, अपने रिस्क पे लेते हैं, लिख के देते हो। अंडरस्टैंड? लेकिन मैं एमवाइल की खूबसूरती से बड़ा कि हमारे पास एक ऐसा पेस्ट है जो ऑर्गेनिक है, जो आप दे सकते हैं और लोगों की हर एक समस्या पे, चाहे फिर पायरिया की हो, चाहे मसूड़ों की हो, चाहे किसी प्रकार से दुर्गंध की, कोई भी हर चीज पे काम करता है। अंडरस्टैंड? और उसके बाद में क्या करते हो? चाय, जिसके कारण हर जीवन के हर इंसान की जिंदगी में लगी हाय हाय। चाय, पेट, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। सबसे पहले लीवर की प्रॉब्लम, कुपोषण की प्रॉब्लम। कुपोषण तो हर जगह है भाई साहब। आजकल तो कुपोषण आहार में भी है, संस्कार में भी है। सही कि नहीं है? कुपोषण हम दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, हम आहार पे भी काम कर रहे हैं, संस्कार पे भी काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कुपोषण तो आहार में भी है और संस्कार में भी है। समझ रहे हैं? चाय जिसके कारण लगी है सबके जीवन में हाय हाय, भूख न लगना, कमजोरी, लीवर की प्रॉब्लम, सारा, फिर उसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम शुगर। यस, शुगर, ये वो शुगर ही तो लेते हैं, उसमें स्लो पॉइजन ही तो है। अंडरस्टैंड? चाय चाइनीज और जापानीज को पीनी आई, वो ब्लैक टी पीते हैं और उसमें भी वैसी चीजें डालते हो। अंडरस्टैंड? चाय पीने तो वैसे ही पियो, ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, उसमें लेमन ग्रास, लेमन, काले मिर्च, हॉट पेपर, है ना, ये सब चीजें। नहीं वो अभी कहाँ आपने देखो, हम इंडिया वाले हैं, स्वाद में मर गए, मुंह के चक्कर में मर गए। चाय दूध डाल के पीनी है सर, अच्छी लगना चाहिए, इधर कुछ कबाड़ा हो जाए, चल शरीर का कबाड़ा हो जाए, ठीक है, सत्यानाश हो जाए पूरी बॉडी का, चलता है, लेकिन सर अपने टेस्ट का विनाश नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? फिर क्या खाते हो? पास्ता, इससे बेकार नहीं है कोई नाश्ता, लड़कियां बहुत खाती है। फिर खाना है मैगी और रहना है भीगी भीगी। चलिए, ऐसे लगता है कि हवा के साथ ही ब्रह्मांड लोक नायक ना करने लगे। चले, और अभी नया नया आया है और का खाना, बर्गर, डोमिनोज, बर्बादी का घर। फिर क्या खाना? पिज्जा, जो इंसान को कर देता है पिज्जा, खाया ना?
ये सब पैकेज फूड है, जंक फूड है, समझ रहे हैं? कुरकुरे खाना इनको, कुरकुरे जंक फूड है, वो कब से पैक है कुरकुरे। ओ भैया कोरिएंडर वाले चिप्स देना, टोमेटो वाले चिप्स देना भैया, मूंग दाल दे देना, सही या नहीं है? ये जंक फूड नहीं है जो तुम्हारे जिंदगी को जंग लगा दे, उसको कहते हैं जंक फूड, उसको कहते हैं पिज्जा, उसको कहते हैं पैकेज फूड। अंडरस्टैंड? आप जो राइस खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, आप जो वेजिटेबल खा रहे हैं, इधर केमिकल का यूज होता है, इधर रासायनिक चीजें डलती, कीटनाशक डलते, 2 दिन में आपके मार्केट में 99% चीजें डेयरी प्रोडक्ट से लेकर सब कुछ दोस्तों जिसमें जहर मिल चुका है। लेकिन मैं नहीं कहता, आप अजीनोमोटो लेते हैं, किसने? नूडल, मंचूरियन, मोमोज को कहता जहरीला प्यार, मोमोज वाला प्यार। आजकल लड़के लड़के को मोमोज खाने का बड़ा शौक सर मोमोज के बगैर तो नहीं चलेगा, अजीनोमोटो डलता है, अजीनोमोटो स्टडी कर लेना आज, गूगल कर लेना आज अजीनोमोटो क्या होता है। कोल्ड ड्रिंक चाहिए सर, 2 एलिनेनालिन नाम की गैसें पाई जाती है। हार्पिक से जितने अच्छे से आपका टॉयलेट साफ होगा ना, आज कोल्ड ड्रिंक ले जाके डालना और घिसना, वो भी उतना ही चकाचक कर देगा। तो सोचो पेट का क्या होता होगा। अंडरस्टैंड? यस। इसलिए बहुत सी सेलिब्रिटी से लेते नहीं है, समझ में आ रही बात? रोनाल्डो जैसे लोग सामने से हटा देते हैं। आप हॉर्लिक्स और बोर्नविटा देते हो, 40% 42% उसके अंदर शुगर होती है, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है। मतलब हम ऐसा फूड ले रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और दोस्त हम ऐसा न्यूट्रिशन लोगों को दे रहे हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर ये एक बार आपके हाथों में हो तो वैद्य भी कह सकता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, बाकी आपका चुनाव है। तो क्या बेटर जिंदगी जीने को तैयार? अच्छा डिसीजन लेने को तैयार? बेहतरीन कामयाबी के लिए तैयार? भाई साहब मैं भी तैयार। मुझे तो जब से मोबाइल मिली बहुत बढ़िया चल रही है, अपनी भी चल रही है, फैमिली भी और दुनियादारी, काम भी, सारी चीजें। यस। और दिल पे बोझ नहीं है दोस्त, बोझ। आज अगर किसी बंदे की एंट्री लेते हैं ना, अगर बंदा बोलता है सर जी अपना लो, हम भी उसको थैला भर के बोलते हो आप भी अपना लो, जाओ अपना लो। क्या लो? अपना लो। मतलब उसमें दो मीनिंग है, अपने पैसे का भी ले लो, अपना भी लो। आया ना? सही है नहीं है? सही है? मजा आ रहा है, दिल पे बोझ नहीं है डियर फ्रेंड। साला जिधर जाओ मजा आता है। कोई बोलता है क्या काम करते हो? वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता। अच्छा बोले क्या क्या सर? सर मेरे पास ये भी है, नोनू भी है, नोनी भी है, ML45 भी है, अच्छा मेरे पास पेस्ट भी है, सारे ऑर्गेनिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हो बच्चों के लिए भी है, शुगर वालों के लिए भी है, पाइल्स वालों के लिए भी है। वाह 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 भाई साहब, इतनी बीमारियां समय हो रहा है, बताने पे आऊंगा ना अब लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, हालत खराब हो जाएगी। इरेगुलर मेंसेस के शिकार हो आप, ब्लड के फ्लो के शिकार हो आप, वन बेबी या बेबी होने से पहले यूट्रस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऐसे शिकार हो आप। सबसे ज्यादा लड़कियों में कुपोषण और वीकनेस है, झाइयाँ डार्क ब्लैक से सब कुपोषित होना, सारी चीज रहना, धीरे धीरे चलना। आप 1 किलोमीटर दौड़ नहीं पाओगे, हाँफने लगोगे। सही है? है या नहीं है? ग्रोथ नहीं है, लोग कुपोषण के शिकार है, पाइल्स की समस्या है, डाइजेशन सिस्टम की समस्याएं हैं, लोगों को लीवर के प्रॉब्लम है, कैंसर के प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम, ब्लॉकेज के प्रॉब्लम है या नहीं है? बीपी के प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम है, पैरालिसिस के प्रॉब्लम है। ऐसा कोई परिवार मुझे बता दो जो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के कारण, किसी के कारण परेशान नहीं है। बेचारा सबसे ज्यादा पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगाता है, अपने कमाई का पैसा, अपने पैसों से ही जहरीला खाना खरीद के लाता है, फिर बीमार होके उसी से हजारों और लाखों रुपए की दवाएं लाता है, फिर एक बीमार शरीर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था। अरे 30-35 साल तक तो आदमी कुछ भी खा लेता है, उसके बाद में एक इंसान की जिंदगी नर्क बन जाती है डियर फ्रेंड। इसलिए तो कहता हूं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुमिरन मेरे साथ सुख में करे न्यूट्रिशन के साथ, तो आगे दुख का एक हो। राइट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो क्या
क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं? खिले हुए फूल के जैसे रहना चाहते हैं? सच में रहना चाहते हैं? भरी जवानी में जवानों के जैसा रहना चाहते हैं? हैप्पी लाइफ को जीना चाहते हैं? हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं? रियली? आर यू एग्री? आर यू रेडी? दोस्तों फिर आपके लिए, हम आपके लिए एजुकेट करने के लिए हम तैयार हैं। यस, पैसे करने के लिए आप तैयार हैं कि चुनाव आपको करना पड़ेगा? चुनाव करने को तैयार? साथ में आने को तैयार? और ऐसा ही काम करके पिछले